टुडेज टॉपिक विल बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। ठीक है, तो लैटिट्यूड के चारों तरफ अर्थ के सरफेस पे एयर प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो इसमें हम पहले दो कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट क्या होती है और लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है। तो इसमें भी जब हम बेसिकली हम चार तरह के प्रेशर बेल्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो उसमें क्या है, चार में से दो जो हैं वो हाई प्रेशर बेल्ट है और जो है दो हैं वो लो प्रेशर बेल्ट है। तो हाई प्रेशर बेल्ट क्या होगी, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे एयर डिसेंड करेगी, इस सरफेस पे एयर डिसेंड करेगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो जो गर्म हवा होगी यहाँ पे टेम्परेचर कम पाती यहाँ पे डिसेंड करना शुरू हो जाएगी। डिसेंड करेगी तो यहाँ पे क्या करेगी, हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर बेल्ट होती है वहाँ पे एयर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग होती है। ठीक है, ये और जो लोअर प्रेशर बेल्ट होता है, लोअर प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होगा, हाई टेम्परेचर हुआ वो वहाँ पे प्रेशर लो होगा क्योंकि हवा ऊपर की तरफ उठेगी, एयर राइज होगी, तो वहाँ पे असेंडिंग एयर्स होगी। लो प्रेशर बेल्ट में असेंडिंग एयर, हाई प्रेशर बेल्ट में डिसेंडिंग एयर। तो ये दो चीज़ हम याद रखेंगे। इसी पे हमारा पूरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इसी दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हाई प्रेशर बेल्ट में फिर से हम दो तरह की चार प्रेशर बेल्ट में दो हाई प्रेशर बेल्ट होगी। एक होगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दूसरा होगा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। बेसिकली पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हम ऑलरेडी हमें पता है। और लो प्रेशर बेल्ट में दो तरह के होंगे, एक होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एक होगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो इसमें भी हमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पता है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दूसरा सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होगा, पोलर जोन में क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। लो टेम्परेचर हमें पता है, लो टेम्परेचर मीन्स ऑलरेडी हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है। ठीक है, क्योंकि पोलर रीजन ठंडा होता है सबसे ज़्यादा, इक्वेटर से दूर होता है, सन रेज उस पर कम पड़ती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। दूसरा हो गया इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट पे क्या होगा, इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री। इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट पे सनरेज डायरेक्ट पड़ेंगी। डायरेक्ट सनरेज का मतलब हो गया टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब लो प्रेशर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट का। क्योंकि यहाँ पे सनरेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, सनरेज ज़्यादा पड़ने का मतलब है कि वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एरिया जो होगा वो गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, हवा ऊपर उठेगी तो मतलब क्या, प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, वहाँ पे लो प्रेशर जोन हो जाएगा। और इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट पे क्या होता है कि ऑलरेडी वर्टिकल पड़ती है सनशाइन जो होती है, सूरज की किरणें वर्टिकली ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डेयर। इक्वेटर पे सनशाइन जो होती है वो वर्टिकल होती है, तो वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा ही मिलेगा। अब 3-4 फैक्टर्स हैं जिसको हम देख लेते हैं जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें एक हो गया एयर प्रेशर, जो हमने पढ़ लिया। एयर प्रेशर को ही हम इन्फ्लुएंसिंग में होगा, वहाँ पे होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर कम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है मीन्स हवा डिसेंडिंग है, एयर डिसेंडिंग है। राइज, यहाँ पे एयर राइज होगी, यहाँ पे एयर डिसेंड होगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक है कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स में देख लेते हैं कि कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है। ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर 0 डिग्री, अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, अर्थ रोटेट करेगी तो यहाँ इक्वेटर पे एक फोर्स क्रिएट होता है, कॉरियोलिस फोर्स, जो ओशन करंट को भी इन्फ्लुएंस करता है और कहीं ना कहीं वो एयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो कॉरियोलिस फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा है वाटर वेपर। वाटर वेपर में क्या है कि अगर वाटर वेपर मतलब ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी हाई प्रेशर, लो ह्यूमिडिटी लो प्रेशर। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी क्या होगी कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और
लो ह्यूमिडिटी होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्म हवा में वेपर कम होता है और ठंडी हवा में वेपर ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हमें पता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी है, वो हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का क्या कॉन्सेप्ट है कि हीट होगी जो वो लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ ट्रांसफ़र होगी। 0 डिग्री लोअर लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड से 90 डिग्री, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र इक्वेटर से पोल की तरफ होगा, ये इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगा दोनों साइड में, ठीक है। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि एक चीज़ और हमें वो याद रखनी है कि विंड का जो फ्लो है, विंड फ्लो का होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, विंड फ्लो। एक ये चीज़ है। हीट ट्रांसफ़र जो हमने पढ़ा लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ, विंड फ्लो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ, ये होगा। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखने हैं, हमें ये पढ़ने के लिए, एयर डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए। आइए इसमें देख लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर इक्वेटर पे, वहाँ पे विंड राइज करेगी। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पोलर रीजन पे, यहाँ पे एयर डिसेंड करेगी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का फ्लो और हाई लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की तरफ हीट फ्लो। ये 4 चीज़ें हैं, माइंड में रखेंगे। इसी पे हमारा पूरा एयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज़ 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है कि सूरज की किरणें पूरी तरीके से वर्टिकली 0 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ती हैं, तो वो एकदम से गर्म होता है। एकदम से गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हवा जो है बहुत जल्दी गर्म होगी और गर्म होते ही ये ऊपर की तरफ उठेगी, राइज होगी। हमने पढ़ा था हाई टेम्परेचर के साथ राइजिंग एयर, ठीक है। राइजिंग एयर होगा और ये क्या होगा कि हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और ये सीधे ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। और ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो इसको कहते हैं डोलड्रम, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे जोन जो है वो 0 मूवमेंट होगा विंड का, क्योंकि पूरी हवा ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो आधी ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएगी और आधी हवा साउथ हेमिस्फीयर की तरफ डिसेंड करेगी। ये 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। इसको 0 डिग्री बोल दिए, इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ही बोलते हैं हम ITCZ। ये नाम आपने सुना होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं आगे बताती हूँ कि इसको ITCZ क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो होता है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ, ये 0 डिग्री के आसपास का जो ये वाला एरिया है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का क्या है, इसको हम देखते हैं 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास इन बोथ हेमिस्फीयर। 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास का जो एरिया है इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे, क्योंकि जो एयर है, जो इक्वेटर से एयर असेंड होती है वो यही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे डिसेंडिंग प्रोसेस में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से जो हवा उठ रही है यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एरिया पाएगी और यहाँ पे ये डिसेंड होने लग जाएंगी और डिसेंड होगी तो यहाँ पे अपने आप इस सरफेस पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। अब यहाँ से देखते हैं हम सब पोलर लो प्रेशर। अब हम इसको लो प्रेशर क्यों बोल रहे हैं जबकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा रादर देन यहाँ का टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए, पर हम इसको बोल रहे हैं हाई प्रेशर और इसको बोल रहे हैं लो प्रेशर। इसका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। ये हाई प्रेशर है कंपेयर टू 0 डिग्री। इक्वेटर से कंपेयर कर रहे हैं तो इक्वेटर पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। अब जो सब पोलर लो प्रेशर जोन है इसको हम
पोलर रीजन के कंपेरेटिवली बात करेंगे। तो पोलर रीजन पे हाई प्रेशर है तो उसके कंपेयर में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। जब यहाँ अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से एयर उठी यहीं पे डिसेंड होगी, यहाँ से भी एरिया, ये भी टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा तो ज़्यादा है, यहाँ से भी एयर उठेगी, उठना चाहेगी, पर ये गिरती हुई एयर इसको डिसेंड कर देगी। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या, क्योंकि अब ये जब हम ट्रेड विंड पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कंपेयर टू पोलर रीजन, पोलर रीजन पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, उसके कंपेयर में सब पोलर बेल्ट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पोलर रीजन की तुलना में ज़्यादा होगा। तो यहाँ इसको इसीलिए सब पोलर लो प्रेशर बोल रहे हैं, क्योंकि पोलर पे तो हाई है पर आगे बढ़ रहे हैं तो सब पोलर इसको लो प्रेशर बोलते हैं। ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन 45 डिग्री, मतलब साउथ और नॉर्थ के आसपास। ये 45, कहीं कहीं रेंज चेंज होती हुई दिख जाएगी, बेसिकली 45 टू 60 के आसपास का जो रेंज है वो सब पोलर लो प्रेशर है। और वो अलग अलग कंडीशन में ये पोलर बेल्ट बदलती भी रहती हैं, तो एग्जैक्ट डिफाइन करना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि ये टाइम टाइम पे कंडीशंस के हिसाब से, ओशन करंट के हिसाब से, विंड फ्लो के हिसाब से पोलर बेल्ट चेंज होती रहती है। ठीक है, अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हमें ऑलरेडी पता है कि पोलर रीजन में क्या होगा कि सूर्य की किरणें कब बहुत कम पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर है मतलब एयर कंप्रेस करेगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, जो हमें ऑलरेडी पता है। उसके कंपेयर में सब पोलर एरिया में क्या है, सब पोलर रीजन में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो पोलर रीजन से एयर, यहाँ पे तो हाई प्रेशर है तो पोलर रीजन पे यहाँ से जो एयर उठेगी वो पोलर रीजन पे डाउन होगी, तो इसलिए इसको हम लो प्रेशर बेल्ट बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोलर रीजन की तुलना में यहाँ पे प्रेशर लो है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, सेम प्रोसेस दोनों हेमिस्फेयर में हमें मिलेगा। लोअर प्रेशर बेल्ट इधर भी, लो प्रेशर बेल्ट इधर भी, हाई प्रेशर बेल्ट इधर भी, और हाई प्रेशर बेल्ट साउथ में भी नॉर्थ में भी। ठीक है, इसको डोलड्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ज़ीरो जोन ऑफ कॉम है, ज़ीरो मूवमेंट है, क्योंकि सारी हवा वर्टिकुलर चली गई है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है 0 डिग्री के आसपास, इसलिए हम इसको डोलड्रम कहते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। जब हम ट्रेड विंड और ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पोलर बेल्ट की तुलना में यहाँ पे लो प्रेशर है, इसलिए हम इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यहाँ से जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से जो भी विंड राइज होती है वो पोल की तरफ डिसेंड होगी और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ डिसेंड होगी। ठीक है, आगे हम इसको और पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे एयर डिसेंड होती है, इसलिए हम इसको हाई प्रेशर कहते हैं, क्योंकि डिसेंडिंग एयर्स हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का मतलब हो गया कि यहाँ से गर्म होकर हवाएं वर्टिकुलरली उठती है, तो यहाँ पे जब हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, आगे हम शिफ्टिंग देखेंगे कि कैसे क्या है, और ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखते हैं। इसके बाद है हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, इसको हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के उसमें पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें है
ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ से हवा वार्म होके ड्राई एयर ऊपर की तरफ उठी, असेंडिंग एयर्स, और यहाँ डिसेंड करेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट पे उठेगी। अब क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हमने पढ़ा था विंड का फ्लो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो इधर भी फ्लो होगा और ये इधर डिसेंड करेगी। ठीक, और इधर भी लो प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है, तो कुछ एयर इधर फ्लो करेगी, कुछ एयर इधर फ्लो करेगी, और जो यहाँ से विंड राइज होगी तो वो इधर डिसेंड करेगी और कुछ विंड इधर डिसेंड करेगी, क्योंकि ये दोनों हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक हमें सर्कल या सेल जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये जो सेल है इसको बोलेंगे हार्डले सेल, क्योंकि जिस जोग्राफर ने डिस्कवर किया था उसका नाम हार्डले था, तो उसको हार्डले सेल। दिस इज़ अ फेरल सेल, अगेन जो नेक्स्ट जोग्राफर था जिसने इस सेल को डिस्कवर किया था उसको फेरल सेल, और ये पोल के बीच में ये सेल बनती है तो इसको पोलर सेल का नाम दे दिया गया। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, जो भी है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कहाँ से कहाँ एयर सिंक हो रही है, कहाँ से वार्म एयर ऊपर उठ रही है, कहाँ पे डिसेंड हो रही है, कहाँ पे असेंडिंग एयर है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। यहाँ पे क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, सेम हियर, यहाँ पे ये भी होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कंपेयर टू पोल। इसके कंपेयर में यहाँ लो प्रेशर होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के कंपेयर में यहाँ पे होगा, और पोल के उसमें यहाँ लो प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर और ये भी हाई प्रेशर, इन दोनों के कंपेयर में यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। इसको फ्लो चार्ट की तरह हम ऐसे याद कर लेंगे आराम से, इस तरह से याद करना। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसको याद करना ज़्यादा ईजी होगा। ये है पूरा हमारा एयर डिस्ट्रीब्यूशन इसी एक फ्लो चार्ट में कवर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर माना है हमने, दैट इज़ इक्वेटर जोन, ये 0 डिग्री, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब पोलर हाई प्रेशर, और यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे पोलर रीजन ये हो गया। ठीक है, तो जब ये वाला देखते हैं तो इसमें क्या है, वही हमने पढ़ा, इक्वेटर से हवा यहाँ पे जाएगी, यहाँ, और ये इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई लो प्रेशर है तो यहाँ से भी हवा ऊपर उठेगी, लो प्रेशर मतलब एयर राइज, और यहाँ पे डिसेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रखा है, क्योंकि जो इक्वेटर से जो एयर राइज हुई है वो यहाँ डिसेंड हुई है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ से भी जो एयर उठेगी वो यहाँ पे डिसेंड हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। सेम हियर, सेम ऐसे पोलर रीजन में क्या है, पोलर रीजन में भी हाई प्रेशर है तो यहाँ पे एयर डिसेंड करेगी, कभी भी जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ एयर सिंक करेगी, हाई प्रेशर सिंक एयर, हाई प्रेशर सिंक एयर, और एयर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा तो यहाँ पे एयर का प्रेशर, एयर फ्लो यहाँ पे ऐसे है, इधर एयर फ्लो ऐसे है, और इधर इधर दो एयर फ्लोज ऐसे हो जाएंगे इक्वेटर की तरफ, क्योंकि लो प्रेशर वहाँ है। तो ये 3 शेल बनेंगे, इनका नाम याद रखेंगे हम, और ये कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिकली। ठीक है, एक बार हम इसको इस मैप इसमें देखते हैं, पिक्स में देखते हैं। देखिए यहाँ इक्वेटर से एयर राइज डिसेंडिंग हियर अगेन दिस लो प्रेशर बेल्ट, जहाँ भी लो प्रेशर बेल्ट होगा वहाँ से एयर राइज होगी, तो अब यहाँ से एयर राइज होगी, एयर राइज कुछ एयर यहाँ पोल पे डिसेंड होंगी, कुछ एयर यहाँ ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, और विंड का फ्लो इस तरफ, विंड का फ्लो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, हाई से लो प्रेशर, तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर है तो यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पे ये हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर की तरफ, तो ये एयर फ्लो है। और ये एयर फ्लो ऐसे बनते ही यहाँ पे 2-3 सेल बनेंगी जिसका नाम है हार्डले सेल,
फेरल सेल और पोलर सेल, ठीक है, ये 3 सेल क्रिएट होंगी। तो बस यही हमारा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे हम ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और विंड फ्लो, ओशियन करंट, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।